कभी स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को देखा है? वो जो ऊपर नीचे की लाइनें होती हैं, क्या कभी सोचा है कि इनके पीछे भी कोई कहानी छुपी हो सकती है? कोई सीक्रेट भाषा जिसे अगर हम समझ गए तो शायद मार्केट के अगले मूव का अंदाजा लगा सकते हैं? या फिर ये सब बस यूं ही है, मतलब रैंडम नॉइज जिसका कोई सिर पैर नहीं। बस यही वो सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश करती है डाउ थ्योरी। और हाँ, इसी थ्योरी को टेक्निकल एनालिसिस की जड़, मतलब बुनियाद, माना जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है चार्ल्स एच डाउ से। सोचिए, 1900 के दशक की शुरुआत है, जब ज्यादातर लोगों को बाजार की हलचल बस एक कंफ्यूजन लगती थी। डाउ को उसमें एक धुन सुनाई दे रही थी, एक पैटर्न दिखाई दे रहा था। और उन्होंने ही वो फ्रेमवर्क बनाया जिससे हम आज भी मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मार्केट की इस सीक्रेट भाषा को डिकोड करेंगे। फिर बात करेंगे 3 मार्केट ट्रेंड्स की। इसके बाद देखेंगे कि किसी ट्रेंड को कंफर्म कैसे किया जाता है। फिर आएगी एक बहुत ही दिलचस्प साइकिल की कहानी। और आखिर में हम कुछ ऐसे पैटर्न्स पर नजर डालेंगे जो आज भी काम करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। देखिए, डाउ थ्योरी कुछ बेसिक आइडियाज पर टिकी हैं। इन्हें हम टेनेट या सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो चलिए कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं जो इस पूरी थ्योरी की कह सकते हैं जान है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत कि मार्केट को सब पता है, मतलब सब कुछ। कंपनी की कमाई कैसी है, मैनेजमेंट में कौन आया गया, सरकार की कोई नई पॉलिसी या कोई अचानक हुई घटना, ये सारे के सारी जानकारी पहले से ही स्टॉक की कीमत में शामिल होती है। सीधी सी बात है, प्राइस ही सच है। डाउ का मानना था कि मार्केट ना एक समंदर की तरह है, जिसमें एक ही वक्त पर 3 तरह की हरकतें होती हैं। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी थी। सोचिए, समंदर का ज्वार भाटा वो है प्राइमरी ट्रेंड। ये मार्केट की मेन डायरेक्शन है जो सालों तक चल सकती है, ऊपर या नीचे। फिर आती हैं लहरें, जो है सेकेंडरी ट्रेंड। ये उस ज्वार के खिलाफ चलती हैं, मतलब एक छोटा करेक्शन। और आखिर में है पानी की छोटी छोटी तरंगें। ये है माइनर ट्रेंड्स, यानी रोज का उतार चढ़ाव, जिसे हम अक्सर मार्केट का नॉइज कहकर अनदेखा कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता करें कि जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो असली है या बस आंखों का धोखा। इसी के लिए डाउ ने कुछ नियम बनाए थे। डाउ का छठा सिद्धांत कहता है कि असली ट्रेंड अकेला नहीं चलता, मतलब पूरे मार्केट को एक साथ एक ही धुन पर नाचना पड़ता है। सोचिए, अगर सिर्फ बड़ी कंपनियों वाला इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं, तो उस ट्रेंड पर शक करना बनता है। असली बुलरन या बेयर मार्केट तभी होता है जब सब मिलकर एक ही दिशा में भाग रहे हों। प्राइस कभी अकेला नहीं चलता, उसका एक पक्का साथी होता है, वॉल्यूम। डाउ का 7वां सिद्धांत इसी वॉल्यूम की अहमियत बताता है। मतलब कितने शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी जबरदस्त है तो समझो ट्रेंड में दम है। लेकिन अगर प्राइस तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम सुस्त है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि इस चाल में ज्यादा दम नहीं है। और एक बहुत ही जरूरी बात, दिन भर की कीमतों में, मतलब ओपन, हाई, लो, इन सब में क्लोजिंग प्राइस ही असली राजा है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर की लड़ाई का फाइनल स्कोर बताता है, बायर्स और सेलर्स के बीच का आखिरी फैसला। डाउ के लिए क्लोजिंग प्राइस से ही पता चलता है कि असली कहानी क्या है। चलिए अब इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं कि आखिर ये मार्केट साइकिल काम कैसे करता है और इसमें हम इंसानों की साइकोलॉजी का क्या रोल है। डाउ के हिसाब से मार्केट हमेशा एक साइकिल में घूमता है जिसके 3 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, मार्कअप और डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। तो कहानी शुरू होती है अक्यूमुलेशन से। सोचिए, मार्केट बुरी तरह गिरा हुआ है, हर तरफ निराशा है। तभी स्मार्ट मनी, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और समझदार ट्रेडर्स चुपचाप माल उठाना शुरू कर देते हैं। फिर जब उनके पास काफी शेयर्स जमा हो जाते हैं, तब शुरू होता है मार्कअप फेज। कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं और अब आम लोगों की नजर इस पर पड़ती है। और आखिर में आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मार्केट टॉप पर है, हर कोई ऑप्टिमिस्टिक है, और बस यही वो मौका होता है जब स्मार्ट मनी अपने सारे शेयर्स आम लोगों को बेचकर साइड हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का सीधा सा मतलब है स्मार्ट इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट आम इन्वेस्टर्स के भरोसे से बनता है। जब भीड़ खरीदने के लिए टूट पड़ती है, तब स्मार्ट मनी चुपचाप अपना माल बेच रहा होता है।
और जैसे ही स्मार्ट मनी मार्केट से पूरी तरह निकल जाता है, कीमतों को कोई संभालने वाला नहीं बचता और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है। इसे कहते हैं मार्क डाउन। ये गिरावट आम इन्वेस्टर्स को हताश कर देती है। और जानते हैं, इसी हताशा के माहौल में एक नए एक्यूमुलेशन फेज की तैयारी शुरू हो जाती है और ऐसे ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। डाउ थ्योरी सिर्फ इन बड़े साइकिल्स के बारे में ही नहीं है, ये हमें कुछ खास चार्ट पैटर्न्स भी देती है जो हमें बता सकते हैं कि ट्रेंड अब पलटने वाला है। ये दो बिल्कुल क्लासिक पैटर्न हैं। देखिए, डबल बॉटम तब बनता है जब प्राइस 2 बार एक ही बॉटम को छूकर वापस ऊपर उठ जाता है। ये इशारा है कि गिरावट का दौर खत्म हो रहा है और तेजी आ सकती है। और इसका ठीक उल्टा है डबल टॉप। जब प्राइस 2 बार एक ही टॉप लेवल से टकराकर नीचे आ जाए तो समझ जाइए कि मंदी आने वाली है। और जब कोई लेवल 2 बार नहीं बल्कि 3 बार टेस्ट हो जाए तो सिग्नल और भी पक्का हो जाता है। ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम को ट्रेंड बदलने का एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल माना जाता है। यह देखिए, प्राइस ने 3 बार ऊपर जाने की जोरदार कोशिश की पर हर बार नाकाम रहा और तीसरी कोशिश के बाद जैसे ही बायर्स ने हिम्मत हारी, एक जबरदस्त गिरावट आई। ये डाउ पैटर्न का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस हाईटेक ट्रेडिंग वाले ज़माने में जहाँ सब कुछ एल्गोरिदम और एआई पर चल रहा है, क्या चार्ल्स डाउ के ये 100 साल पुराने सिद्धांत आज भी कोई मायने रखते हैं, या ये बस इतिहास की किताबों का एक चैप्टर बन के रह गए हैं? सोचने वाली बात है ना? क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, बाजार बदल जाए, पर शायद इंसानी फितरत, उसका लालच और डर, वो तो हमेशा एक जैसा ही रहता है।